तो हेलो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे कि एरेस क्या होता है। बेसिकली जब हमें कुछ वैल्यूज, कुछ नंबर स्टोर या कुछ एलिमेंट्स स्टोर करने होते हैं तो हम एरेस का यूज करते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, आपको 100 वैल्यू स्टोर करनी है तो आप 100 लाइन ऑफ स्टेटमेंट तो लिखोगे नहीं कि लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, नहीं तो आपका प्रोग्राम बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा और ये बहुत टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में, तो उसका कुछ फायदा नहीं है। तो हम क्या कहते हैं कि एरेज बनाते हैं। एरेज में हम उसका साइज 1000 दे देते हैं, मतलब हम बोलेंगे कि एरे के अंदर 1000 एलिमेंट आ सकते हैं, ठीक है, और वो एक लाइन में बन जाएगा। अब मेरे को बताओ, अगर आपको 1000 एलिमेंट्स इनिशियलाइज करने हैं तो आपको टाइम भी लगेगा, ऊपर से आपका प्रोग्राम भी बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर 1000 लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखोगे, इसकी जगह आप सिर्फ एक ही लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखोगे जिसमें आप 1000 दे दोगे, तो वो उसको बोलते हैं एरे, ठीक है। तो एरे कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली एरे 3 टाइप्स के होते हैं। इंटीजर एरे होता है, फ्लोटिंग नंबर एरे होता है, और होता है करेक्टर एरे। करेक्टर एरे को हम यूजली स्ट्रिंग बोलते हैं। वो हम इस वीडियो में नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हम इंटीजर एरे को देखेंगे कि इंटीजर एरे क्या करता है और उसका साइज कैसे निकालते हैं और उसमें वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं, तो सब कुछ देखा जाएगा। तो सबसे पहले एरे होता क्या है, एक कॉमन सा मैं आपको प्रोग्राम में ही बता देता हूँ कमेंट्स लगा के। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि कमेंट क्या होता है। जब हमें कोई चीज इग्नोर करनी होती है तो हम कमेंट का यूज करते हैं। तो मैं कमेंट में लिख देता हूँ एरेज। एरेज देखो, जब भी आपको कोई नंबर, फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 एलिमेंट यूज स्टोर करने हैं तो मैं एरे का यूज कर लूंगा, एक लाइन ऑफ स्टेटमेंट में स्टोर कर लूंगा। कुछ इसमें कुछ इंडेक्स होता है। इंडेक्स क्या होता है मैं भी आपको बता दूंगा। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, वो होता क्या मैं आपको बताऊँ। मैं सबसे पहले आपको इसका सिंटेक्स बता देता हूँ। SYNTX सिंटेक्स, ठीक है। सिंटेक्स आपको मैं बता देता हूँ कैसे होता है। सबसे पहले आपको एक वो रखना पड़ेगा, कीवर्ड देना पड़ेगा। जैसे इंटीजर एरे है तो आपको कीवर्ड इंट आएगा। ऐसे मैं लिखता हूँ कि कीवर्ड, अगर आपको कीवर्ड देना तो कीवर्ड इंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एरे का नेम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे एरे का नेम ARR है, ठीक है, तो एरे का नेम आ जाएगा। उसके बाद आपको एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट डालनी है, ठीक है। रेक्टेंगुलर ब्रैकेट डालने का मतलब इसके अंदर आपने साइज लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को n एलिमेंट का एरे बनाना है तो मैं यहाँ पे साइज n लिख दूंगा। फिर उसके बाद एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप इंडेक्स वाइज इनिशियलाइज करो, या तो अगर इंडेक्स वाइज आपको इनिशियलाइज नहीं करना तो आपका करो, एक एक कर्ली ब्रैकेट डालो, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स लिख दो। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कमेंट डाल के। देखो एग्जांपल, मेरे मेरे पास एक एरे है जिसका नाम ARR है, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले इंटीजर एरे है तो ARR। तो मेरा फॉर एग्जांपल n एलिमेंट्स का एरे है तो मैं इसको n कर दूंगा। तो नहीं, फॉर एग्जांपल 5 का, मैं आपको 5 से कांस्टेंट रख के समझा देता हूँ, एन आप खुद देख लेना, ठीक है। तो 5 का, तो मैं या तो फर्स्ट तरीका ये होगा इनिशियलाइज करने का, मैं कर दूंगा 1 कामा 4 कामा 5 कामा 7। अब देखो इसके अंदर 5 एलिमेंट्स है और ये 5 साइज। देखो अगर आपसे कोई पूछे कि इस एरे का साइज क्या है इन टर्म्स ऑफ इंटीजर, तो आपने बोला इसका साइज 20 बाइट्स है। वो कैसे है, देखिए, एक आपको पता है इंटीजर 62 बिट आर्किटेक्चर में क्या साइज देता है, 4 का साइज देता है, और 32 बिट आर्किटेक्चर में 2 का साइज देता है। तो अगर आप एक 64 बिट आर्किटेक्चर में काम करें और आपने 5 इंटीजर स्टोर किए हैं तो एक इंटीजर अगर 4 का लेता तो 4 इंटू 5 20, ठीक है, इतना हो गया। अब मैंने आपको बताया था इंडेक्स। देखो अब आपको अगर किसी इसको वर्क में लाना है तो आपको अगर बोले कि जाए कि आपने 1 को वर्क में लाना है, तो मतलब आपने एलिमेंट नंबर 1 का लाना है, तो आपने यहाँ पे 1 नहीं करना, तो आपने यहाँ पे ARR इस तरीके से 0 करना है, क्योंकि ये इंडेक्स 0 एलिमेंट होता है। जो ये है ना, ये 1, यहाँ पे इंडेक्स 0 एलिमेंट है। जो 4 है, ये यहाँ पे आपका इंडेक्स, ये यहाँ पे 4 आपका इंडेक्स 2, इंडेक्स 1 एलिमेंट है। ये इंडेक्स 2, ये इंडेक्स 3, इंडेक्स 4 तक ही जाता है। मैं मतलब आपका जो लास्ट एलिमेंट होता है, nth एलिमेंट होता है, वो आपका होता है ARR n-1 बोलते हैं। यहाँ पे इस केस में n5 है तो n-1 आपका 5-1 4, आपका इंडेक्स 4 आपका लास्ट एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको अपने प्रोग्राम में लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं अब, ठीक है, क्योंकि जब तक प्रोग्राम में नहीं चलेंगे, जब तक कंपाइलर रन नहीं करेगा, तब तक हमें क्लियर आइडिया नहीं आता। तो इसको मैं हटा देता हूँ मैं, जो हमें चाहिए नहीं, और जो चाहिए उसको हम रख लेते हैं, ठीक है। ये पहला तरीका इनिशियलाइज करने का, ठीक है, एलिमेंट्स को। इसको कॉपी, इसको कट कर लेते हैं, इतने पार्ट को कट करके ले चलते हैं अपने, इसको कट कर लेते हैं, कट, और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो मतलब हमने एक इंटीजर एरे बनाया है, हमने एक इंटीजर एरे बना दिया, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं इंडेक्स 0 एलिमेंट और इंडेक्स 1 एलिमेंट, ठीक है। तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि हमें क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। आपको सिंटेक्स तो पता है, %d कामा %d करके आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है ARR 0 इंडेक्स का चाहिए जो कि 1 है, और आपको 1 इंडेक्स का चाहिए जो कि 4 है। नाम यहाँ पे ARR कर देते हैं, एक और कर देते हैं ARR 1 कर लेते हैं, और यहाँ पे देते हैं सेमी कॉलन। चलो अब इसको रन करते हैं, तो आप देख लीजिए फिर कि क्या आता है फाइनली। तो यहाँ पे पहले आपको इसको सेव करना पड़ेगा।
उसके बाद ही आप रन करने, क्योंकि VS कोड में होता है पहले सेव उसके बाद रन करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 और 4 प्रिंट आ गया। देखो जीरो इंडेक्स 0 एलिमेंट 1 था तो इसलिए 1 प्रिंट हो गया, और इंडेक्स 1 एलिमेंट 4 था इसलिए 4 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये था पहला तरीका इनिशियलाइज करने का। अब चलते हैं दूसरे तरीके को, इनिशियलाइज करने के तरीके पे चलते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ मेरे पास जैसे इंडेक्स 0 एलिमेंट है, उसको मैं बोलता हूँ 1 रख दिया मैंने, तो इसको स्टेप बाय स्टेप इनिशियलाइज करना है। बेसिकली अब हम अगर आप प्रोग्राम लिखेंगे तो हम इतना लंबा तो लिखेंगे नहीं, तो हमें फॉर लूप का यूज करेंगे। अब वो कैसे यूज करेंगे इसके बाद में बताता हूँ। आपने ये मतलब एरे 5 बनाने के बाद इस तरीके से इनिशियलाइज करने का ये मतलब होता है कि हम वेरिएबल को बार बार इनिशियलाइज नहीं कर रहे। वेरिएबल बन चुका है, बार बार हमें इंट लगाने की जरूरत नहीं है, हम एक ही बार डायरेक्ट वेरिएबल लिख के कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन जरूरी नहीं होगी, अगर हम एरे बना लेंगे एक बार। यहाँ पे इंडेक्स 1 एलिमेंट भी मैं लिख लेता हूँ, इंडेक्स वाला एलिमेंट फॉर एग्जांपल मैं 4 दे देता हूँ, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए 1 4 प्रिंट हो गया। अब एक और काम करते हैं, यहाँ पे इसको 2 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, और ARR1 कुछ और रख लेते हैं। 1 को मैं 3 रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, 3 चलिए। अब यहाँ पे एक और %d डाल के तीनों को प्रिंट करा देते हैं। %d डाल दिया, स्मॉल डी होता है %d। यहाँ पे ARR2 इंडेक्स 2 भी रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ARR इंडेक्स 2 रख लेते हैं, फिर उसके बाद रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, ठीक है। जो पहले आपने कर्सर दबा के सेव करना है VS कोड में अगर आप कर रहे हैं, उसके बाद आपको रन करना है, तो आप देख सकते हैं 1 3 4 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो आपको दूसरा तरीका भी इनिशियलाइजेशन का पता लग गया, लेकिन इस तरीके को इनिशियलाइज करने के लिए हम फॉर लूप में अक्सर यूज करते हैं। अब हम इसको फॉर लूप में किस तरीके से यूज करते हैं, अब हम वो चीज समझते हैं, ठीक है। तो हम फॉर लूप लगा लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। फॉर का सिंटेक्स तो आपको पता ही होगा, क्योंकि मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ फॉर का सिंटेक्स की। फॉर का, तो फॉर आपको हर जगह काम आएगा, आप जहाँ पे भी जाएंगे। यहाँ पे आपने सबसे पहले इनिशियलाइज कर देना है इंट आई इज इक्वल टू 0 से, क्योंकि 0 से ही आपका इंडेक्स स्टार्ट होगा, इसलिए हम आई की वैल्यू 0 रखने हैं। तो फिर आप धीरे धीरे इसको 1 1 से इंक्रीमेंट करके अपने n-1 इंडेक्स तक ले जा सकते हैं। तो उसके बाद आई पे कंडीशन लगा देते हैं, अगर 5 का है साइज 5, अगर 5 साइज दिया हुआ आपने तो इसको 5 से कम कर लेते हैं, उसके बाद आपने इंक्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। आई प्लस प्लस करके इंक्रीमेंट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, स्कैन अप करते हैं, मीन्स स्कैन अप कर लेते हैं, जिससे आपकी वैल्यूज को वो स्कैन कर लेगा, ठीक है। स्कैन अप करने का %d लगाएंगे, जैसे कि आपको सिंटेक्स पता हो। यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर लगाएंगे। हम एड्रेस ऑपरेटर क्यों लगाते हैं, हम एड्रेस ऑपरेटर इसलिए लगाते हैं तो ताकि एड्रेस में जाके वैल्यू को स्कैन किया जाए, एक वेरिएबल के एड्रेस में जाया जाए, वहां से वैल्यू को स्कैन किया जाए, इसलिए लगाते हैं एड्रेस ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं ARR, यहाँ पे हम आई डाल देते हैं, ताकि आई की वैल्यू 0 से 4 तक जाएगी और हमारे 4 इंडेक्स तक हमें स्कैन कर लिए जाएंगे। चलो तो ठीक है, फिर इस चीज को हम रन कर लेते हैं, रन करके देख लेते हैं कि क्या आएगा। तो रन करने के बाद जब हम आएगा एंटर द फर्स्ट एलिमेंट, तो हम डाल देते हैं यहाँ पे 2 3, आप जो डालना चाहे वो डाल सकते हैं, ठीक है। डालने के बाद आपने प्रिंट सिर्फ 1 इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स ही किया, मीन्स फर्स्ट सेकंड और थर्ड वैल्यू आपने प्रिंट किया। तो आप देख सकते हैं 2 3 2 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये है तरीका फॉर से इनिशियलाइज करने का। इसी तरीके से आप यहाँ से इनिशियलाइज करके आप सबको भी प्रिंट कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे प्रिंट कर सकते हैं सबको। आप एक और फॉर लूप लगा दीजिए नीचे, ठीक है। आप एक और फॉर लूप लगा देंगे, इनिशियलाइज करने आपको आता है वैसे भी। इन जे इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। 0 करने के बाद जे की कंडीशन भी सेम देंगे जो हमने ऊपर दी थी। उसके बाद सब प्रिंट कर लेंगे उसको, जे प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर लेते हैं। उसके बाद बस प्रिंट कर लेंगे उसी को, उसी तरीके से जैसे हमने ऊपर स्कैनर मांगा था, नीचे प्रिंट अप कर लेंगे। इसको यहाँ से कट करके ऊपर डाल देते हैं, यहाँ से कट करके फॉर लूप के अंदर डाल देते हैं। फॉर लूप के अंदर डालने के बाद इसको हम एक ही % रहने देते हैं, बाकी सब हटा देते हैं। यहाँ पे ARR जो है, यहाँ पे आई डाल देते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू हम, चलो कंपाइलर की तरह सोचते हैं कि कंपाइलर क्या करेगा। कंपाइलर ये चीज करेगा, सबसे पहले इस प्रोग्राम में आएगा, इस लूप का बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे आएगा जे की वैल्यू 0 होगी, जे की वैल्यू 0 डालेगा कंपाइलर यहाँ पे, उसको प्रिंट करेगा। उसके बाद देखेगा कि जे की वैल्यू 5 से छोटी है, सही है, उसके बाद इंक्रीमेंट कर देगा। उसके बाद 1 इस तरीके से आपका 5 तक चल जाएगा, और 5 से लेस है तो लास्ट इंडेक्स 4 है, यानी कि आपको मैंने बताया था n-1 मतलब 5 - 1 4 इंडेक्स लास्ट होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे एक एंड लाइन लगा देते हैं जिसकी वजह से आपको न्यू लाइन मिल जाएगी। चलो इसको अब हम रन करते हैं। समझ गया। तो चलिए एंटर द फर्स्ट एलिमेंट, हम 3 डाल देते हैं, 4 डाल देते हैं, 5 कुछ भी डाल दीजिए और 6 7। देखिए आपके सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो चुके हैं, 3 4 5 6 7। तो ये यूज़ है आपका एरे में। तो यह यूज़ आपका एरे में, फॉर लूप आप इस तरीके से एरे में लगा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पे आपको इसी तरीके से लगाना पड़ेगा। तो चलो मेरे हिसाब से आज के लिए बहुत होता है एरे के लिए, आप बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं एरे की। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं स्ट्रिंग पढ़ाने वाला हूँ, मतलब करेक्टर एरे। उसके बाद ये सब पूरा आपका एरे हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे। उसके बाद लगभग आपका खत्म होने पे है, तो उसके बाद लास्ट टॉपिक्स करवा के आपको सी प्रोग्रामिंग को खत्म करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।